Hello everyone, welcome. I am Manish Kumar Sahu. So today I will talk about the one of the most important topic of gravitation. That topic is gravitation from class 11th. Okay. So if you are the student of class 11th and you belong from English medium or Hindi mediums, doesn't matter. If you are a student of science, then this topic is very useful for you. I think you should watch complete this video. So first name is gravitation. Okay, so in Hindi it means Gurutvakarsan. So gravitation is what? If you see the definition, every body in a universe attract every other body with a force. That force is called force of gravitation. It means that देखो दुनिया में ये कोई भी दो बॉडी है, ठीक है, तो इन दोनों बॉडी के बीच में एक फोर्स लगता है. दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, ये यूनिवर्सल इसका डेफिनेशन है. सपोज दिस वन इज अ सन. मान लो ये सन है, ये अर्थ है. देन अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है. ओके, द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन दैट इज आपका 1 ईयर अप्रोक्स. एक ईयर का है. दैट इज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होता है? द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लेगा दैट टाइम इज कॉल्ड व्हाट? टाइम पीरियड. मैंने आपको इसको आप पहले भी पढ़ चुके होंगे. ठीक है, तो 1 ईयर हो गया. अगर आप अर्थ की बात करोगे तो अर्थ इज ए प्लैनेट. ठीक है, प्लैनेट है एक. और सन के अराउंड मूव करता है. क्लियर है? तो अगर कोई अर्थ है, मान लीजिए कि यहां पास अगर कोई सन है, इसके अराउंड आपका अर्थ मूव कर रहे हैं. ये आपका अर्थ है और ये आपका सन है. क्लियर है? तो सन के अराउंड आपका अर्थ मूव कर रहा है. तो देखिए क्या होगा कि अर्थ जो ऐसा मूव करेगा, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन. क्योंकि ऑर्बिट में मूव कर रहा है ना, ये ऑर्बिटल मोशन कर रहा है. देखिए इस कंडीशन में ये वन साइकिल कंप्लीट करने में आपको 1 ईयर का टाइम लगता है. सो वन मोर थिंग इज, बीच में वीडियो पोस्ट हो गया था. देखो एक होता है स्मॉल जी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो द डेफिनेशन इज व्हाट? When the object is freely falling towards the earth, when the object is freely falling towards the earth, its velocity continuously increasing during the motion. So this change of velocity is called acceleration due to gravity. देखो क्या होता है ना कि जब कोई ऑब्जेक्ट को आप फ्रीली यहां से छोड़ दोगे तो डाउनवर्ड गिरेगा. ठीक है, अगर आप एक ऑब्जेक्ट है इसको आप छोड़ दे रहे हो, सो ये फॉल हुआ, डाउनवर्ड गिर रहा है. सो ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी. अब देखो ये सीधा गिर रहा है कि टेढ़ा मेढ़ा गिर रहा है? सीधा गिर रहा है ना. तो आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा. देखिए अगर इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होगा तो सर्टेन डायरेक्शन में होगा. उसका डायरेक्शन तो फिक्स होगा, उसकी डायरेक्शन तो फिक्स होगी ना, सर्टेन एक स्ट्रेट लाइन में ही फॉल करता है ऑब्जेक्ट. तो एट स्टार्टिंग उसकी वेलोसिटी कितना है? 0 है. एट स्टार्टिंग पॉइंट वेलोसिटी इज व्हाट? 0. क्लियर है आपको? वेलोसिटी कितना है? 0 है. बट स्लोली इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज. इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी. कैसे भाई? इधर क्या है? अर्थ है. ये अर्थ है. जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होगा तो अर्थ की वजह से एक फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. तो उसकी वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज हो रही है. तो अच्छा ये बताओ उसके डिस्प्लेसमेंट में, सबको पता है ना यहां डिस्प्लेसमेंट जनरेट होगा. क्योंकि डिस्टेंस कब होता है कि जैसे आप अगर ये टेढ़ा मेढ़ा गिरता ना, ऐसे ऐसे गिरता ना, तो ये होता है, ये क्या जनरेट करता? ये डिस्टेंस जनरेट करता, डिस्टेंस होता.
ठीक है, बट जिगजैग में जाता है। बट कोई भी ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे ना जी, तो ये फ्रीली फॉल होता है, सीधा गिरता है। तो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। सो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में अगर चेंज होगा तो क्या वो देगा आपको, वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी देगा ऑब्जेक्ट आपको। अगर अब देखो, अब वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितना था, जीरो था यहां। भाई कोई ऑब्जेक्ट को रखोगे तो जीरो रहेगा, छोड़ोगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा, नीचे गिरेगा तो वेलोसिटी तेज होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्सीलरेशन। क्या मिलता है, एक्सीलरेशन। चेंज ऑफ वेलोसिटी गिव्स एक्सीलरेशन। अब ये जो एक्सीलरेशन है किसकी वजह से हो रहा है, क्या तुम कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, तुम इसकी वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, नहीं, अर्थ बढ़ा रहा है, अर्थ उस पर फोर्स लगाया ना, तो इसलिए इसका नाम पड़ जाता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए इसको बोलते हैं डिनोटेड बाय स्मॉल जी, और इसका नाम है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। देखो, अगर अर्थ सरफेस पे देखोगे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, बट विथ सम हाइट या विथ सम डेप्थ देखेंगे, इसका डेरिवेशन भी है, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होगी, थोड़े बहुत चेंज हो जाती है। वैल्यू क्या होता है, कम बेसी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्केलर होगा कि वेक्टर होगा, तो सर ये सर्टेन डायरेक्शन में हो रहा है, मैंने बोला ये डिस्प्लेसमेंट से आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है, वेलोसिटी भी वेक्टर होता है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर होता है। तो भाई ये जी भी कौन किस खेत की मूली है, ये भी तो वेक्टर ही होगा ना, वेक्टर ही होता है। वेक्टर जितने भी क्वांटिटी होंगे, इनमें दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। भाई ये देखो, गिरा यहां से यहां तक तो लेंथ हुआ, ये लेंथ कवर किया, हो सकता है ये 100 सेंटीमीटर हो या 10 मीटर हो, जो भी हो, लेंथ कवर किया, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और डायरेक्शन, भाई नीचे गिरेगा तो डायरेक्शन हुआ ना, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर अर्थ के सेंटर की ओर उसका डायरेक्शन हुआ, तो डायरेक्शन भी गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ वो डायरेक्शन है, और प्लस उसमें ये लेंथ मैग्नीट्यूड भी हो गया, तो वेक्टर होगा ये। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू वेरी करेगी। एक कॉन्सेप्ट और आता है, वेट ऑफ द बॉडी। लोग इस पे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, चलो इसको थोड़ा बहुत इन चीज को बताने का प्रयास करता हूं। देखो, वेट ऑफ द बॉडी, दिस फॉर्मूला इज mg, W इक्वल टू mg, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी। क्या है, जितने फोर्स से अर्थ किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, वही उसका वेट जनरेट होगा, उसी को वेट बोलते हैं। नहीं समझ में आया, देखिए, अगर आप वेट मशीन पे खड़े हो जाते हैं, इस प्रकार से वेट मशीन पे खड़े हो गए हैं, अगर मैं खुद खड़े हो जाता हूं मान लीजिए, तो मेरी जो वेट होगा वो डाउनवर्ड, वो W इक्वल टू mg, ये मेरा 70 kg दिखाएगा, जो कि सच में 70 kg है। बट इंस्ट्रूमेंट जो आप रखे हो, ए आप याद रखिएगा, वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड एक्ट करेगा, एंड द इंस्ट्रूमेंट मेजर द नॉर्मल रिएक्शन, इसको मेजर करके दिखाता है। और वेट ना वेरी करेगा, कैसे भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो भाई चेंज हो सकता है। अगर मान लो मैं आपको स्पेस में ले गया, तो वहां ग्रेविटी होता है 0, तो वेट हो जाएगा mg, मतलब 0। आप फील करोगे वेटलेस खुद को। अगर आप मून पे चले जाओ तो उसकी ग्रेविटी आपका कम हो जाएगी, वहां ग्रेविटी कम है, तो आपको वेट कम महसूस होगा। आप कहीं भी अलग अलग पोजीशन पे क्या होगा, वेट आपका कम वैसे फील हो सकता है। क्लियर है, ठीक है। तो बट तो याद रखिएगा, वेट ऑफ द बॉडी अलग मैटर होता है। ठीक है, अब देखिए ये चीजें हैं, इसमें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अपन इस वीडियो में देखते हैं आगे। चलिए मैं
नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से अपन कुछ डेरिवेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशन इस चैप्टर का कुछ एक आध दो डेरिवेशंस देख लेंगे, थ्योरी देख लेंगे कैसा कैसा क्या है। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके।